हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक ठाकुरा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। वेलकम टू आवर वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस हफ्ते की अगर बात करें तो निफ्टी हैज़ फॉलन बाय ऑलमोस्ट 650 पॉइंट्स। मिड कैप 150 एंड स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में भी काफ़ी गिरावट आई है। नेक्स्ट वीक क्या मार्केट बाउंस बैक करेगा, एंड एट द सेम टाइम गोल्ड एंड सिल्वर अगर देखें तो भाई ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं। क्या गोल्ड एंड सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग आने का चांस है? अब ये सारे जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो व्हाट यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन इज द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी 50 इंडेक्स, राइट। अब अगर आपने लास्ट वीक का वीडियो देखा है तो हमने बहुत क्लियरली हाईलाइट किया था कि भाई देर इज़ अ डोजी, and if Nifty goes below the low of the doji, which was at around 25,470, तो फिर ये 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ आएगा, राइट। अभी आपका जो रेड फ्लोटिंग लाइन है, दिस इज योर 200 डे मूविंग एवरेज and it is sitting right now at 25,162. Clear? Now, one thing that I want to highlight over here is कि नोटिस कीजिए निफ्टी फिलहाल ये एक राइजिंग चैनल में चल रहा है एंड अभी ये राइजिंग चैनल पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। दिस वीक इट हैज टेकन सपोर्ट एट दिस राइजिंग चैनल। अब हम यही चीज़ डेली चार्ट पे भी देखते हैं। सो डेली चार्ट पे इफ़ यू नोटिस राइजिंग चैनल पे यहाँ पे एक बार सपोर्ट, दिस इज द डेली चार्ट, राइजिंग चैनल पे सपोर्ट लिया, यहाँ भी राइजिंग चैनल पे सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया, इस हफ्ते भी सपोर्ट लिया है, राइट। एंड दिस सपोर्ट हैज़ बीन वर्किंग प्रिटी फाइन टिल नाउ। अब क्वेश्चन इज कि भाई वाई आर वी लुकिंग एट द डेली चार्ट। सब ये इसका आंसर आपको थोड़ी देर में समझ आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ प्लेइंग आउट ब्यूटिफुली इन निफ्टी, ठीक है। चलिए, अब इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दैट कंसेप्ट व्हाट आई नीड यू टू लुक एट इज द लाइन चार्ट ऑफ निफ्टी ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस, ठीक है। नाउ लाइन चार्ट का एडवांटेज क्या है कि लाइन चार्ट में हम सिर्फ क्लोजिंग प्राइस देख सकते हैं, ठीक है। सो दैट गिव्स अ क्लियरर पिक्चर, या रादर इट मेक्स इट ईजी टू अंडरस्टैंड सर्टन टॉपिक्स। नाउ व्हाट आई नीड यू टू नोटिस इज कि भाई ऊपर निफ्टी का प्राइस चार्ट है एंड नीचे RSI है, राइट। नाउ यहाँ से देखिए, सो यहाँ पे निफ्टी मेड अ पीक, RSI ऑल्सो मेड अ पीक, ठीक है। निफ्टी मेड अ हायर पीक, RSI ऑल्सो मेड अ हायर पीक, ठीक है। निफ्टी मेड अ लोअर पीक, RSI ऑल्सो क्लोज्ड मेड अ लोअर पीक, ठीक है। निफ्टी मेड अ लोअर क्लोजिंग, RSI ऑल्सो हैड अ लोअर क्लोजिंग, ठीक है। अब things get interesting over here. Nifty had a lower closing over here, but RSI has a higher closing than previous one, ठीक है। previous closing ये था, अब closing थोड़ा higher है, right? This is what I'm talking about. Nifty closed here, RSI closed lower, Nifty closed lower over here, but RSI closed higher, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग जिसको हम बोलते हैं, यहाँ आप देखेंगे तो एक डाउनवर्ड एरो बनेगा, यहाँ हम देखेंगे तो एक अपवर्ड एरो बनेगा। नाउ दिस इज समथिंग जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव RSI डाइवर्जेंस, ठीक है। एंड व्हाट डज दिस मीन बेसिकली इज दैट कि भाई बेरिश मोमेंटम कम हो रहा है, right? I'll repeat, what positive RSI divergence basically means is that at least on the daily chart positive momentum is decreasing, right? So now there are a couple of touch points. Weekly chart पे support है and daily chart पे positive RSI divergence है, right? अब इन दोनों को combine करें तो इसका interpretation क्या आता है, right? So what you have is support on the weekly chart and positive divergence on the डेली चार्ट ऑन क्लोजिंग बेसिस। नाउ अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर RSI डाइवर्जेंस तो हम लोज एंड हाइज पे देखते हैं,
राइट। नाउ इफ यू लुक एट द फॉर्मूला फॉर RSI, अब RSI का फॉर्मूला आप गूगल कर लीजिए, उसमें क्लोजिंग प्राइस ही कंसिडर होता है, ठीक है। RSI के फॉर्मूला में क्लोजिंग प्राइस ही कंसिडर होता है, हेंस RSI डाइवर्जेंस भी अगर आप क्लोजिंग प्राइस पे देखोगे तो सुखी रहोगे, राइट। चलिए, so now what does this basically mean is कि we have support on the weekly chart and positive RSI divergence on the daily chart. So what this means is that the bearish momentum is weakening and the market could probably enter into a consolidation zone, right? Remember, I'm saying the market could probably enter into a consolidation zone. Now when we talk about consolidation zone, तो अब सवाल ये आता है कि भाई ये consolidation zone का रेंज क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए, सो अब ये भी आंसर कर देते हैं। सो सबसे पहले लोअर साइड में अगर देखेंगे तो लोअर साइड वुड बी दिस जोन, दी लोअर बाउंड्री ऑफ द चैनल एंड ये डोजी का लो, ठीक है। सो विच बेसिकली कम्स आउट टू बी अराउंड 24,900। सो मोटा मोटी नीचे की साइड आई वुड कीप मॉनिटरिंग दीज लेवल 25,000 एंड 24,900 इज कमिंग आउट टू बी एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन, ठीक है। ऊपर की साइड ये स्पिनिंग टॉप का हाई, ठीक है, विच इज़ एट अराउंड 25,435। तो यहाँ पे आप मान के चलो 25,500 एंड 25,450, ये एक कंसोलिडेशन जोन बन रहा है, ठीक है। ये एक कंसोलिडेशन जोन बन रहा है, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। ये लेवल्स लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। सो इफ ऑन एनी गिवन डे Nifty closes about 25,500, what will happen is it will try and go towards the middle line of the channel, ठीक है। ये middle line of the channel is right now at around 25,700, clear। But if Nifty breaks below the consolidation, अगर इसके नीचे आया, then there is a chance that it would come down towards 24,500, clear as far as Nifty is concerned, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। ना अब ये ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन तो हमने देख लिया, बट ज़्यादा चांस है कंसोलिडेशन का कि भाई ये जोन में ही निफ्टी घूमता रहे कुछ दिनों तक, ठीक है। चलिए, अब मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स देखते हैं। सो मिड कैप इंडेक्स एज वी हैव बीन काइंड ऑफ बहुत हफ्तों से देखते आ रहे हैं कि भाई इट इज़ काइंड ऑफ कॉपिंग निफ्टी। सो दिस इज मिड कैप 150 इंडेक्स। सो मिड कैप 150 इंडेक्स भी एक सपोर्ट जोन पे है, निफ्टी भी सपोर्ट जोन पे है, मिड कैप 150 भी सपोर्ट जोन पे है, ठीक है। स्मॉल कैप 250 इंडेक्स देखते हैं। सो स्मॉल कैप में भी हमने लास्ट टाइम भी वार्न किया था कि भाई देयर इज़ अ डेथ क्रॉस इज व्हेन 50-day EMA is lower than 200-day EMA. So there is a death cross, ठीक है। and इस हफ्ते you got a huge red candle। एक important support था 15,500 के आसपास, वो भी गया है। So basically now there is a chance that it could come down towards 14,900 or 15,000, right? चलिए, अब आगे we are going to talk about gold, silver and cryptos. So before proceeding, please pause and do read this disclosure and disclaimer. And neither me nor any member of my family has any position or holdings in gold or silver futures or cryptos that we are about to discuss, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले we are looking at the chart of gold futures on MCX, ठीक है। अब हमने गोल्ड फ्यूचर्स को 2 हफ्ते पहले भी कवर किया था। वहाँ पे हमने बहुत क्लियरली बोल दिया था कि गोल्ड हैज़ बीन टेकिंग सपोर्ट ऑन द 50-day मूविंग एवरेज। द ग्रीन फ्लोटिंग लाइन इज योर 50-day मूविंग एवरेज एंड बाउंस कर रहा है, ठीक है। अब जब हमने कवर किया था तब गोल्ड वॉज फेसिंग रेजिस्टेंस ओवर हियर, राइट। एंड समवेयर ऑन द लाइन्स हमने बोला था, इस कैंडल को हमने हाईलाइट किया था, राइट, कि भाई अगर इस कैंडल का हाई विच वॉज एट अराउंड 1,40,000 अगर इसके ऊपर जाएगा, नहीं हमने
हाँ, हमने यहाँ पे हाईलाइट किया था कि भाई अगर इस जोन के ऊपर जाएगा तो इट विल गो टुवर्ड्स 1,55,000 या रादर 1,50,000। अब 1,50,000 आ गया है, इट इज़ ट्रेडिंग करंटली एट 1,55,000। अब ये बड़ा सा कैंडल बना है विथ अ स्मॉल अपर विक। So if next week goes past the high of the present candle, the high of the present candle is 1,59,000, मतलब मोटा मोटी 1,60,000. So if it goes above 1,60,000, it could go up to 1,65,000. Clear? On the contrary, if it comes down, then it could come down towards the 50-day moving average. The 50-day moving average is currently at 1,36,500. ठीक है, बट ये भी जैसे जैसे गोल्ड ऊपर जाता जाता है ये भी ऊपर जाता जाएगा. सो देर इज़ अ चांस कि अगर गोल्ड नीचे आता है तो 50-day मूविंग एवरेज वुड प्रॉबली स्टैंड अराउंड 1,40,000 और समथिंग. ठीक है, चलिए अब सिल्वर देखते हैं. सो सिल्वर भी हमने यहाँ पे हाईलाइट किया था, टेकन दी हाई राइट, एंड वी क्लियरली स्टेटेड कि अगर 2,50,000 के ऊपर गया तो इट विल गो टुवर्ड्स 2,75,000. अब 2,75,000 के भी ऊपर गया है, and we have a strong green candle, so there is a chance that it probably would go towards 3,50,000. Remember, I'm saying there is a chance, right, that it would probably go towards 3,59,000. Clear? चलिए फटाफट क्रिप्टोज देखते हैं. सो क्रिप्टोज में इफ यू टॉक अबाउट बिटकॉइन, सो बिटकॉइन अगेन वी हैव बीन हाईलाइटिंग कि भाई ये 200-day EA में जो रेड फ्लोटिंग लाइन है विच इज़ एट अराउंड 99,000, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है. इट हैड हिट रेजिस्टेंस एंड कम डाउन एंड अभी भी यही चल रहा है. सो फॉर बिटकॉइन टू गो अप द फर्स्ट मेजर चैलेंज इज गोइंग पास दिस लेवल विच करंटली इज एट 99,000. ठीक है, इफ इट गोज पास दिस लेवल इट विल गिव अ नाइस अप ट्रेंड टुवर्ड्स 1,23,000. On the downside, if it goes below this consolidation zone, this support zone, which is at around 80,500, then it could come down towards 73,000 or 71,000. Clear? Now, the scenario in Ethereum is also pretty much the same. So, Ethereum is facing resistance at the 200-day EMA, which is right now at 3,300, right? So if it manages to go past about this price, about 3,300, then there's a good chance that it would go towards 4,500. However, if it closes below this support zone at around 2,600, then there is a chance that it could come down towards 2,100. Clear? Okay, so that will be all as far as the charts are concerned. होपफुली आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई जो आपको नेक्स्ट वीक मार्केट को नेविगेट करने में हेल्पफुल रहेगी. अब जाने से पहले प्लीज़ 3 चीज़ें कर दीजिए. प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट, एंड अपने किसी एक दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए. चलिए, दिस इज़ दीपक टाकुदरा साइनिंग ऑफ. बाय बाय.